मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राम मंदिर में भव्य ध्वजारोहण, बटन दबाते ही मंदिर के शीर्ष पर फहराया ध्वज, मोदी हुए भावुक। अयोध्या में धर्म ध्वजा की स्थापना में सीएम योगी हुए भावुक, बोले ये एक नए युग का प्रारंभ। अयोध्या में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर फहराया ध्वज, रामलला के किए दर्शन। दिल्ली ब्लास्ट मामले में नया खुलासा, हमास की तरह साजिश रच रहा था आतंकी मॉड्यूल, जिहादी फौज में शामिल करने के लिए होते थे 3 इंतजाम। लखनऊ में 3 साल की बच्ची के साथ रेप, शादी समारोह देख गुस्सा युवक गेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल पर उठा ले गया। लखनऊ में राष्ट्रपति करेंगी ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र का उद्घाटन, 1000 से ज्यादा वीआईपी होंगे शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर अयोध्या से, जहां लंबे समय के बाद इंतजार के बाद आज अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो गया। राम मंदिर के शिखर पर आज भगवा ध्वज स्थापित किया गया और मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज का फहराया जाना केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, चेतना, आस्था और राष्ट्र भाव का एक महान उत्सव। अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भगवा ध्वजा फहरा दिया और इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत भी वहां मौजूद रहे। 10 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा और तिकोने आकार में है। ध्वज पर सूर्य, ओम और कोयदार वृक्ष के चिन्ह बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर औपचारिक रूप से भगवा ध्वज फहराया और इस दौरान पीएम मोदी भावुक भी नजर आए। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब राम मंदिर में ध्वजारोहण कराया जाता है, ध्वजारोहण में भावुक हुए प्रधानमंत्री, मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित किया गया। राम मंदिर अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत सप्तऋषि मंदिर से की और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने 7 ऋषियों के मंदिर में पूजा अर्चना की। यह मंदिर परिसर में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और माता शबरी को समर्पित है। हिंदू धर्म में सप्तऋषि का विशेष महत्व माना गया है, जो वैदिक धर्म के संरक्षक माने जाते हैं और शास्त्रों में जिन सप्त ऋषियों का जिक्र है उनमें कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और भारद्वाज ऋषि शामिल हैं। इन ऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई थी और इनको वेदों, पुराणों और ज्योतिष का अथाह ज्ञान था। इन्हें सप्तऋषि तारामंडल के रूप में आकाश में भी दर्शाया गया है। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के राजगुरु और राजा दशरथ के कुल गुरु के थे और महर्षि वशिष्ठ को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने रामायण काल में भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र, दिव्यास्त्र की शिक्षा दी और अगस्त मुनि रामायण के अनुसार जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पर थे तो उनकी मुलाकात अगस्त मुनि से हुई और अगस्त मुनि ने रावण वध के लिए भगवान राम को दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। इन सब के बीच आपके सामने कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। रामलला की आरती की तस्वीर आप देख सकते हैं। महर्षि तो खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। भगवान राम की कृपा से अहिल्या ने पुनः अपना रूप प्राप्त किया और निषाद राज गु रामायण में केवट निषाद राज गु अपनी नाव से राम, लक्ष्मण और सीता जी को गंगा नदी पार कराते हैं। निषाद राज गु अपने सेवा भाव के चलते प्रभु राम के मित्र बन गए थे और माता शबरी वनवास के समय माता शबरी की मुलाकात राम और लक्ष्मण से हुई।
माता शबरी को जब पता चला कि राम इस क्षेत्र से होकर जाने वाले हैं, तो उन्होंने राम जी के लिए मीठे पेड़ चुनकर रखे थे। इन सब के बीच आपके सामने कई तस्वीरें भी हैं। रामलला की आरती की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब प्रधानमंत्री आरती करते हैं और महर्षि वाल्मीकि मंदिर में जब वो पहुंचते हैं, देवी अहिल्या के मंदिर जब प्रधानमंत्री जाते हैं, वो भी तस्वीरें आपके सामने। निषाद राज गुहा के मंदिर में जब वो जाते हैं, वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। माता शबरी मंदिर जब दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, और महर्षि वशिष्ठ मंदिर और महर्षि विश्वामित्र मंदिर और महर्षि अगस्त मंदिर पहुंचते हैं, वहां पर भी दर्शन किए। और अयोध्या में आज पीएम मोदी ने राम मंदिर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश भर से कई हस्तियां और आम जनता शामिल हुई। इसके साथ ही अयोध्या को फूलों से सजाया गया और अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि पिछले 500 सालों में साम्राज्य और पीढ़ियां बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि जब आरएसएस को लीडरशिप मिली तो सिर्फ एक नारा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है। प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। नहीं दरिद्र कोहु दुखी न दीना, नहीं कोहु अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का, जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई, तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है।
महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। तो अयोध्या उत्सव के दौरान आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और उन्होंने ऐतिहासिक दिन के बारे में साफ तौर पर बताया, भारत की संस्कृति के बारे में साफ तौर पर बताया, 500 साल का जो संघर्ष रहा उसके बारे में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बताया। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से, आपको बता दें कि तमाम धार्मिक जगहों पर गए, वो भी आपने देखा, और सीधे आपको लखनऊ लेके चलते हैं जहां पर भारत स्काउट्स एंड गाइड का डायमंड जुबली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और जम्बूरी कार्यक्रम जिसको लगातार हम दिखा भी रहे हैं, जो आज उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। सबसे सौभाग्य का दिन है और मैं समझता हूं आज ही अभी भगवान जम्बूरी कार्यक्रम जिसमें बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ देश के तमाम जगहों से हमारे बच्चे बीच शिरकत कर में रहे जो हैं। पधारे हैं, ऐसे आज के इस भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा बसाई हुई लखनपुरी में 61 साल बाद आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी में जिन्होंने बहुत सारे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के पन्नों को उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड से भर दिया है, जिन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के मान सम्मान और स्वाभिमान को वापस लाया है, जिन्होंने इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिया, जिन्होंने फैजाबाद को अयोध्या बना दिया, जिन्होंने दीपोत्सव करा दिया, जिन्होंने रंगोत्सव करा दिया, जिन्होंने होलोत्सव करा दिया, जिन्होंने दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ 66 करोड़ 50 लाख दर्शनार्थियों के साथ दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ करा दिया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित कर दिया, जिन्होंने लाख, जिन्होंने हजार करोड़ और करोड़ों में जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बात की जा रही थी उसको बदल करके जिन्होंने मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में बात करने के अद्भुत उत्तर प्रदेश को बना दिया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास करा दिया, जिनको देख करके युवा उत्साहित होता है, जिनका रंग देख करके हर किसी को ऊर्जा का संचार होता है, ऐसे भारत के सबसे युवा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जोरदार तालियों के साथ आप सब लोग उनका अभिनंदन और स्वागत करिए। हमारे बीच में आकर के आज उन्होंने हम सब लोगों को उत्साहित किया है। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जिन्होंने छात्रों के लिए शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किया और हमारे उत्तर प्रदेश में नकल विहीन शिक्षा आदरणीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में कराने का काम किया, जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, हम सब लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा का भी आप लोग जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कीजिए। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में यह राष्ट्रीय जमहूरी हो रही है। हमारे भारत के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी, पूर्व राज्यसभा सांसद, मैं उनका भी एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं,
जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत और अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, हमारे मित्र, और उनके पास जो विभाग है उस विभाग की गरिमा है, पानी जल कभी रुकता नहीं और स्वतंत्र जी भी कभी रुकते नहीं। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री आदरणीय स्वतंत्र जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत और अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में आदरणीय PGR सिंधिया जी, जो हमारे जमहूरी के उपाध्यक्ष हैं, महासचिव एवं अध्यक्ष परिषद। और तो जमहूरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायबरेली में अपराधियों के हौसले बुलंद, पीड़ित के घर रंगदारी मांगने पहुंचे दबंग, रंगदारी ना देने पर दबंगों ने मारपीट की है और फायरिंग घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। शहर कोतवाली कैंपरगंज के पास की घटना है। रंगदारी ना देने पर ये देखिए दबंगों ने फायरिंग की है। शहर कोतवाली कैंपरगंज की ये घटना बताई जा रही है। और बहराइच से खबर है, 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार थे पति पत्नी। बाइक सवार पत्नी घायल, पति की मौत हो गई है। दूसरी बाइक सवार पति पत्नी दोनों घायल हुए हैं। सभी घायलों का बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मदन कोठी गांव के पास ये हादसा हुआ है। बहराइच से खबर है। और बिजनौर से खबर है, डाक विभाग ने कर्मचारियों ने की आत्महत्या, पारिवारिक कलह के चलते कदम उठाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बता रहे हैं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा है। कर्मचारी की मौत से परिवार में कोहराम है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जालौन से खबर है, बेकाबू रोडवेज बस ने बुजुर्ग को टक्कर मारी है। रोडवेज बस का पहिया चलने से बुजुर्ग की मौत हुई है। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जाम लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया है। जन्नत, उससे हमारे ताऊ जी निकल रहे थे जब रोड मंदिर जाने के लिए, तो बस चालक ने उनको बस के नीचे दबा दिया। सुना भी है कि वो शायद नशे में था और नाम उसका ऐसी अवधेश सनौब अच्छे लाल, ऐसा कुछ सुना है। और फिलहाल में तो ये है कि कंडीशन उनकी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो एक्सपायर हो गए हैं। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी हो अच्छा हो और ड्राइवर के ऊपर उससे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे हम लोगों को उचित न्याय मिल सके और आगे चल के भी ये घटना दोबारा ना हो। और प्रयागराज से खबर है, गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीद दिवस। गुरु तेग बहादुर के जीवन की घटनाओं को याद किया गया। पूरे नगर में शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। सभी गुरुद्वारों में किया गया शबद कीर्तन, लंगर का भी आयोजन। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से खबर।
पूरे नगर में शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। ये जो 385 साल के बाद जो गुरु तेग बहादुर जी का जो यहाँ शहीदी दिवस मनाया जा रहा है वो कितना भव्य और दिव्य होने वाला है और पूरे देश से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। उनके जो है इस शहीदी दिवस में लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। बता रहे हैं कि 350वां साल गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस गुरुद्वारा पट्टी संगत में मनाया जा रहा है, जिसके ऊपर उसमें कल एक नगर कीर्तन निकला था जो कि शहर की विभिन्न सड़कों से होता हुआ पूरे शहर में भ्रमण करता रहा और जगह जगह लोगों ने बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया है। जी का जो गुरुदेव का आज यहाँ पे कार्यक्रम होना है, तो आज कल जो कार्यक्रम होने में क्या क्या है और किस तरीके से उनको जो यहाँ पे इसका आयोजन। आज का जो कार्यक्रम है शामी 6 बजे तो लेकर के रात ਨੂੰ 10 वजे तक कीर्तन दरबार होगा, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ हरिद्वार ਤੋਂ ਸਾਡੇ महापुरुष श्री गुरु ਸਾਹਿਬ जी और काशी बनारस ਤੋਂ महापुरुष, पंजाब ਤੋਂ दिल्ली ਤੋਂ महापुरुष आए हुए ने और पंजाब श्री अमृतसर दरबार साहब ਤੋਂ भाई गुरविंदर सिंह जी रागी जथा, मेरठ ਤੋਂ भाई दर्शन सिंह जी चाकर और लोकल रागी जत्थों के द्वारा जो है रात में सत्संग होगा। जी के महाराज जी के जो आज 385वीं शहीदी दिवस है उसको लेकर के आज गुरुद्वारे में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी को लेकर के हमारे साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ के महंत ज्ञान सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं कि इस पर्व को किस तरीके से यहाँ पे मनाया जा रहा है। महाराज सबसे और नोएडा से खबर है, वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। बोर्ड ने कुल 1.9 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों का निरीक्षण किया। सेक्टर 136 में 2 स्थानों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना, 3 और साइटों पर 30-30 हज़ार का चालान हुआ। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और सीतापुर से खबर है, गन्ने के खेत में मिला नाबालिग किशोरी का शव। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। कल शाम से शौच के लिए निकली थी किशोरी। गांव के ही 4 लोगों पर हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना ताल गांव क्षेत्र के जनकपुर गांव का मामला है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। थाना ताल गांव क्षेत्र के जनकपुर गांव का मामला है। मिलिए क्या पूरा मामला है? देखिए, आज सवेरे लगभग 11-12 बजे के आसपास थाने पे एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उनकी बेटी लापता है। तत्काल संज्ञान लिया गया। SHO द्वारा जो संबंधित दरोगा जी और सिपाही को भेजा गया। तो जब यहाँ पे तलाश की गई तो उस दौरान यहाँ पे जो पीछे गन्ने का खेत है उसमें एक युवती जिसकी उम्र लगभग 14-15 साल है, उसकी डेड बॉडी मिली है। तो अभी बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया है। घर द्वारा जो भी तैयारी दी जा रही है उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और सारे पोस्टमार्टम एवं अन्य साक्ष्य सारे जैसे एकत्रित हो जाएंगे। और कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने बाराबंकी में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाया। सांसद पूनिया ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की बन रही सरकार चोरी की और पूनिया ने मतदाता सूची की प्रक्रिया पर संदेह व्यक्त किया। उनका आरोप है कि भाजपा फर्जी वोटर बढ़ाने और विपक्ष के वोटर्स का नाम काटने का काम कर रही है। ये SIR एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्शन जीतने का, फर्जी वोटर लिस्ट बनाने का। अपने फर्जी वोटर ऐड करेंगे और जो अपोजिशन के वोटर हैं उनको हटाएंगे। और अगर समय दे दिया गया तो
हर कोई अपना अपना वोट बढ़ाने के कर लेंगे। बिहार का एक्सपीरियंस देखिए, काउंटर करने के लिए आप तरुण दल हैं जहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी क्या स्टेप कर रही है कि आप लेट नहीं हो गए काम करने में, 9-10 दिन बचे। हम तो सुप्रीम कोर्ट से यही तो मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या पार्टी ने क्या सहयोग किया? ग्राउंड लेवल पे हमारे जो बीएलए हैं वो इस प्रयास में है कि हमारे वोटर तक पहुंच जाए, कटे कटे। यहाँ पे एसआईआर हो रहा है, ग्राउंड ये ली जा रही है साहब कि वहाँ पे एनआरसी अभी हुई है चंद दिनों पहले। एनआरसी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आप सभी लोग, क्योंकि हम लोग एक चर्चा भी कर रहे हैं साथ में, सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए। एनआरसी में वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, मकसद क्या था और हासिल क्या हुआ उनका। अब इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आप सभी लोग जागरूक पत्रकार हैं। ग्राउंड ये ली गई साहब, वहाँ पे एनआरसी हुई है अभी जस्ट कुछ दिन पहले, इसलिए वहाँ पे एसएसआर लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है उसका, तो ये मामला भी तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसको आप क्यों नहीं डिले कर देते। और लखनऊ के वृंदावन योजना में चल रहे 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी और ग्रांड फिनाले डायमंड जुबली जम्बूरी के अंतर्गत आयोजित इंटीग्रेशन रूट मार्च का आज शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह द्वारा किया गया। मंत्री ने स्काउट गाइड दलों को हरी झंडी दिखाकर रूट मार्च को रवाना किया और जिसके साथ ही पूरे जम्बूरी परिसर में उत्साह, गौरव और राष्ट्रीय एकता का संदेश गूंज उठा। जम्बूरी एवं ग्रैंड फिनाले डायमंड जुबली जम्बूरी के अंतर्गत एडवेंचर बेस एवं फन बेस कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया गया। खबर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी शिव साय अवस्थी ने बड़ी कार्रवाई की। एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले 2 बीएलओ को निलंबित किया गया है। जिले के सभी बीएलओ एसआईआर कर्मचारियों में हड़कंप है। साथ ही विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत रानीगंज और पट्टी विधानसभा के विभिन्न मतदेय स्थलों का औचक निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ भवनमयी में गणना प्रपत्र वितरण में लापरवाही मिलने पर 2 बीएलओ और प्रधानाचार्य को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। इस समय पूरे जनपद में एसआईआर का अभियान पूरी तेजी के साथ चल रहा है। हम लोग तेजी के साथ सभी जो वोटर्स हैं उनका फॉर्म भरवा रहे हैं और इसमें बीएलओ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। बीएलओ के साथ साथ इसमें एईआरओस लगाए गए हैं और ईआरओस भी लगातार भ्रमण पे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। मेरे रानीगंज क्षेत्र में निरीक्षण और भ्रमण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक स्थान पर बीएलओ ने जो सहायक अध्यापक था उसके द्वारा ना तो वहाँ पे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और ना ही उनको ढंग से भर के डिजिटाइज किया जा रहा है। तो ऐसे में इसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है और विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।